Good morning, dear 7th class students. Today, we are starting our literature book Golden Wings from the lesson first, The Fisherman and the Genie. एक मछुआरा और एक जो जिन है, आपको जिनी आपके बारे में आपको पता ही होगा, जिसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो उन पावर्स को यूज़ करके किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं. जिनी वाज वेरी हेल्पफुल और वेरी बैड पर्सन्स that make a man very happy and very angrily annoyed. So today we start The Fisherman and the Genie. First lesson we read Once Upon a Time. We start reading Once Upon a Time. एक बार की बात है, यानी एक बार एक समय की बात है. देयर वाज अ फिशरमैन. वहाँ पर यहाँ पर एक मछुआरा होता था. सो ओल्ड एंड सो पुअर. वो बहुत गरीब था, मतलब बूढ़ा था और गरीब था. दैट ही कुड सेक्रेशली होता है हार्डली, यानी बहुत मुश्किल से. मैनेज होता है मैनेज करना, प्रबंध करना. टू स्पोर्ट होता है सहायता करना. हिज वाइफ, उसके पत्नी के, एंड 3 चिल्ड्रन, के 3 बच्चों की. उसके 3 बच्चे थे और एक जो वाइफ थी, उनको बड़ी मुश्किल से वो गुजारा कर पाता था. ही वेंट एवरी डे टू फिश वेरी अर्ली. वो सुबह बहुत जल्दी निकल जाता था मछलियों को पकड़ने के लिए. एंड ईच डे, और प्रत्येक दिन, ही मेड अ रूल नॉट टू थ्रो हिज नेट मोर देन 4 टाइम्स. और वो कभी भी 4 बार से ज़्यादा उसकी लाइफ का एक नियम बन गया था, उन्होंने बना लिया था कि वो 4 बार से ज़्यादा अपना जो नेट है, जाल है, वो समुद्र में नहीं डालेगा. ही स्टार्टेड आउट वन मॉर्निंग बाय मूनलाइट. चंद्रमा के प्रकाश में उसने सुबह एक अपना नेट बिछाया, यानी अपना जाल बिछाया. एंड केम टू द सी शोर. और कहाँ गया? समुद्र के किनारे पर आया. ही अनड्रेस्ड. वो क्या था, वो निकल गया चंद्रमा की रोशनी में. और उसने क्या किया, साथ के साथ वो ही केम टू द सी शोर. वो समुद्र किनारे पर आया. ही अनड्रेस्ड एंड थ्रू हिज नेट. वो नंगा था, यानी कि उसने वो बिना कपड़ों के था. उसने अपना जाल, थ्रू होता है फेंकना, उसने अपना जाल फेंका. एंड एज ही वॉज ड्रॉइंग इट टुवार्ड्स द बैंक. और जब इसको उसने किनारे की तरफ खींचा, ही फेल्ट अ ग्रेट वेट. उसने बहुत, ग्रेट वेट मतलब होता है बहुत ज़्यादा वज़न महसूस किया. ही थॉट ही हैड काट अ लार्ज फिश. उसने सोचा कि उसने एक बड़ी मछली को पकड़ लिया है. एंड ही फेल्ट वेरी प्लीज्ड. और वो बहुत खुश हुआ. प्लीज्ड होता है खुश होना. बट अ मोमेंट आफ्टरवर्ड्स. परंतु उसी क्षण, सीइंग that instead of a fish he only had in his net the carcass of an ass. carcass होता है डेड बॉडी. he was very much disappointed. यानी कि जब उसने देखा कुछ ही समय बाद कि उसने मछली की जगह पर जो गधे का एक बहुत बड़ा जो डेड बॉडी है, यानी कि सर्कस है, मृत शरीर है, उसको उसने पकड़ लिया है, उसके जाल में फंस गया है. तो ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड. तो इस बात पर वो बहुत निराश हुआ. डिसअपॉइंटेड होता है निराश होना. वैक्स्ड विद हैविंग सच बैड हॉल होता है ब्यूटी, यानी कि एक प्रकार से बूटी, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हो. वैक्स्ड होता है इरिटेट करना, यानी कि उसने उस मृत शरीर के बारे में जो उसने वो नहीं चाहता था. अनवांटेड थिंग्स. होल्स होता है जो वो नहीं चाहता था, और उसने उसको इरिटेट कर दिया उस बैड थिंग्स ने, जिसको वो लेना नहीं चाहता था. When he had mended his net which at the surface of the ash he had broken at several places, he threw it a second time. When he had mended होता है उसको जाल से निकालना. जब उसने उसको जाल से निकाला, अपने जाल से निकाला, at the surface of the ash, की जो बॉडी है, डेड बॉडी है गधे की, तो ही हैड ब्रोकन एट सेवरल प्लेसेस. उसने उसको कई जगह से तोड़ दिया था. ही थ्रू इट अ सेकेंड टाइम. उसने उसको दोबारा फेंका. इन ड्राइंग इट इन वाटर ही अगेन फेल्ट अ ग्रेट वेट. दोबारा से फिर उसने उसको ग्रेट जो एक बहुत ज़्यादा वजन महसूस किया.
ही थॉट अगेन देन दैट इट वाज फुल ऑफ फिश। उसने दोबारा सोचा कि इसमें भी एक बहुत बड़ी मछली होगी। बट ही ओनली फाउंड अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ रबिश। परंतु उसने एक जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, उससे भरी एक बाल्टी एक नज़र आई। ही वाज, जैसे हमारा डस्टबिन होता है, ही वाज वेरी मच अनॉयड अगेन। उसने दोबारा से उसको निराश कर दिया। ओ फॉर्च्यून, यानी कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। ही क्राइड, वह चिल्लाया, डू नॉट ट्राइफल लाइक दिस विद मी। ट्रिफल होता है जो आपके भाग्य में ना हो या भाग्य से कम मिले। नॉट मच इम्पोर्टेंट, यानी कि जो आपके भाग्य में ना हो, बहुत कम। आप और फिश, यानी कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, और बड़े दुर्भाग्य होने के नाते जो मुझे चाहिए उसके अलावा मुझे सब कुछ मिल रहा है। एक गरीब जो मछुआरा है, हु कैन हार्डली सपोर्ट हिज फैमिली, जो मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाता है। सो सेइंग, ऐसा कहकर ही थ्रू अवे द रबिश, उसने कूड़े को फेंक दिया। एंड आफ्टर हैविंग वाश्ड हिज नेट, उसने अपना जो जाल है उसको धोया। एंड क्लीन द डर्ट, उसने जो गंदगी था उसको साफ़ किया। ही थ्रू इट फॉर द थर्ड टाइम, उसने उसको तीसरी बार फेंका। बट ही ओनली ड्रू इट इन स्टोन सेल्स एंड मड, उसने उसको पत्थरों में और सेल्स, यानी कि जो समुद्र के किनारे एक प्रकार से आप ये कह सकते हो काई वगैरह, एंड मड जो कीचड़ वगैरह होता है, उसमें फेंक दिया। ही वाज ऑलमोस्ट इन डिसअपियर, वो बहुत निराश था। देन ही थ्रू हिज नेट फॉर द फोर्थ टाइम, तब उसने अपना जाल चौथी बार फेंका। व्हेन ही थॉट ही हैड अ फिश, उसने सोचा कि उसमें जाल में एक मछली है। ही थ्रू इट इन विद अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, उसने बड़ी कठिनाई के साथ उसको खींचा, यानी कि उसको फेंका। देयर वाज नो फिश, उसमें कोई मछली नहीं थी। हाउएवर ही फाउंड अ येलो पोट, उसने उसमें एक पीली एक पोट यानी बर्तन नज़र आया। which by its weight seemed full of something, and he noticed that it was fastened and sealed with lead with the impression of seal, यानी कि which by its weight, जो इसके भार से seemed full of something, यानी उसके अंदर कुछ नज़र आ रहा था कि कुछ होगा। and he noticed, उसने नोटिस किया, it was fastened and sealed with the sealed lead, और उसने उसको एक सील के साथ, यानी कि impression of seal, एक ढक्कन के साथ और साथ के साथ में एक धागे के साथ इसको बंधा हुआ पाया। I will sell it to the founder, मैं इसको किसी मतलब मैं इसको सेल कर दूंगा, बेच दूंगा किसी को, जो भी इसके अच्छे दाम लगाएगा। ही सैड, उसने कहा, विद द मनी दैट आई सेल गेट फॉर इट एंड आई सेल बाई अ बगफुल ऑफ इट, यानी कि विद द मनी, पैसों के साथ मैं क्या करूँगा, आई गेट फॉर इट, पैसों के लिए मैं इसको बेच दूंगा, और मैं इससे क्या खरीदूँगा, एक थैला खरीद लूँगा, गेहूँ से भरा हुआ थैला। ही एग्जामिन द जार ऑन ऑल साइड, उसने चारों तरफ से जाल को मतलब उसको जार को देखा, यानी कि जो जार था। ई सुक इट टू सी इफ़ इट वुड रैटल, उसने उसको हिलाया ताकि इसके अंदर का कुछ रैटल, कुछ सुनाई दे, यानी कि इसके अंदर मुझे एहसास हो जाए। बट ही हियर्ड नथिंग, परंतु उसने कुछ नहीं सुना। एंड सो जजिंग फ्रॉम इम्प्रेशन ऑफ द सील एंड द लीड ही थॉट देयर मस्ट बी समथिंग प्रीशियस इनसाइड, उसने उसको सील को इम्प्रेशन किया, यानी कि देखा, और उसके लीड को भी देखा, और उसने सोचा कि उसके अंदर कुछ खास होगा, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण होगा, प्रीशियस मूल्यवान चीज़ होगी। टू फाइंड आउट, निकालने के लिए ही टुक हिज नाइफ, उसने अपना चाकू लिया। एंड विद द लिटल ट्रबल, और थोड़ी कठिनाई के साथ ही ओपन इट, उसने उसको खोल लिया। ही टर्नड इट अपसाइड डाउन, उसने उसको ही टर्नड इट अपसाइड डाउन बट नथिंग केम आउट, उसने उसको मुद्दा कर दिया, यानी उल्टा कर दिया, और उसमें से कुछ नहीं निकला। विच सरप्राइज हिम वेरी मच, उसने उसको बहुत हैरान किया। ही सेट इट इन द फ्रंट ऑफ हिम, उसने उसको अपने पास में सामने रखा। एंड विसल ही वाज लुकिंग एज इट अटेंटिवली होता है बड़े ध्यान से इसने इसको देखा। सच अ थिक स्मोक केम आउट ऑफ, ही हैड टू स्टेप बैक अ पेस और टू, यानी कि उसने 1-2 कदम पीछे लिए, और उसमें बोतल के अंदर से एक प्रकार से मिस्ट, घना धुआं निकलना शुरू हो गया। दिस स्मोक रोज अप टू द क्लाउड्स, बादल का रूप ले लिया इस धुएं ने।
एंड स्ट्रेचिंग ओवर द सी एंड द शोर, और उसने उसको जो समुंदर है और किनारे को क्या कर दिया, स्ट्रेचिंग फैलना शुरू कर दिया समुद्र के किनारे पर। फॉर्म्ड अ थिक मिस्ट, उसने एक बहुत मतलब मिस्ट होता है धुंध, कोहरा, यानी कि उसने जो वाष्प बनाई थी, वो धुंध बनाई थी, धुआं था जो, वो बहुत ही गहरा था। विच काज द फिशरमैन, जो उसने मच एस्टोनिशमेंट मीनिंग होता है हैरान कर देना, यानी कि सरप्राइज कर देना, उसने उसको सरप्राइज कर दिया। व्हेन ऑल द स्मोक वाज आउट ऑफ द जार इट गैदर्ड इटसेल्फ टुगेदर एंड बिकेम अ थिक मास इन विच अपीयर्ड अ जिनी, और जब सारा धुआं जार से बाहर आ गया और इस इट गैदर्ड इटसेल्फ, और ये किसमें मतलब इकट्ठा हो गया, एंड बिकेम अ थिक मास, और एक बहुत बड़ा जो मास यानी कि द्रव्यमान बन गया, यानी कि इकट्ठा होकर एक बड़ा रूप धारण कर लिया। इन विच अपीयर्ड अ जिनी, जिसमें से क्या निकला, जिनी निकला। ट्वाइस एज लार्ज एज द लार्जेस्ट जियांट, यानी कि वो एक प्रकार से बहुत बड़ा दानव था। व्हेन ही सा सच अ टेरिबल लुकिंग मॉन्स्टर, जब उसने इसे भयानक भरे जो मॉन्स्टर यानी कि राक्षस जो दानव को देखा, द फिशरमैन वुड हैव प्रेफर्ड टू रन अवे, उसने उसको सोचा कि वो प्राथमिकता दे वहाँ से भाग जाए। एंड बट ही ट्रेवल्ड सो मच, परंतु वह कांप रहा था, विद फ्राइट यानी कि डर के मारे, यानी फियर, ट्रेम्बल्ड होता है यानी कि कांपना एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि शेक करना यानी कि हिलना एक प्रकार से। दैट ही कुड नॉट मूव अ स्टेप, तो एक भी कदम नहीं चल सकता। जब हम किसी फियर में होते हैं या हमें डर होता है तो हम बहुत, हमारी जो टांगें हैं वो कांपने लग जाती हैं, तो ऐसी स्थिति उसकी हो गई थी जो मछुआरा था, फिशरमैन था। ग्रेट किंग ऑफ जिनी क्राइड द मॉन्स्टर ने कहा, राक्षस ने कहा, ग्रेट किंग ऑफ जिनी, जिनों के सरदार, आई विल नेवर अगेन डिसोबे यू, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। एंड दीज वर्ड्स द फिशरमैन टू कोरेज, बड़े साहस के साथ उन्होंने ये शब्द बोले। व्हाट इज़ दिस यू आर सेइंग, क्या कह रहे हो ग्रेट जिनी, आप क्या कह रहे हो। जिनी ने कहा, यू आर सेइंग, आप क्या कह रहे हो ग्रेट जिनी। टेल मी यूर हिस्ट्री एंड हाउ यू केम टू बी शट अप इन दैट वेश होता है बर्तन, यानी कि आप मुझे अपनी कहानी बताइए और कैसे इस बर्तन में घुस गए हो। एट दिस इस पर द जिनी लुक्ड एट द फिशरमैन हॉटली होता है फुल ऑफ प्राइड, यानी गर्व के साथ देखना। स्पीक टू मी मोर पोलाइटली ही सेड बिफोर आई किल यू, जिनी ने बड़े गर्व के साथ उस मछुआरे की ओर देखा। स्पीक टू मी मोर पोलाइटली, मुझे बहुत और प्यार से मतलब बोलो। दे ही सैड, उसने कहा, बिफोर आई किल यू, मैं आपको मार दूं इससे पहले। अलास, बड़े दुख की बात है। वाई शुड यू किल मी, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। क्राइड द फिशरमैन, मछुआरा चिल्लाया। आई हैव जस्ट फ्रीड यू, मैंने जैसे ही आपको आज़ाद किया, फ्रीड होता है आज़ाद करना। हैव यू ऑलरेडी फॉरगॉटन दैट, आप सब कुछ भूल गए हो क्या। और नेक्स्ट टुमारो वी विल रीड रेस्ट ऑफ लेसन एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस. So write down the store word or word meaning in your notebooks that represent in red lines, and also their synonyms you can write down on your notebooks. Word stores, you can write down all of these word store, and after that you can write your in your notebook the difficult word that you have faced. Thank you, have a good day.